राज, you know what? Yes, I do. तुम इस वक्त बहुत खुश हो और मुझे कुछ कहना चाहती हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? अवनी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी आवाज और छुपी टोन सुनकर कह सकता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और क्या महसूस कर रही हो। इतनी बड़ी चाय की गुड पी ली, अब जरूर खासोगी। नहीं। राज, तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो। अब तो चाय खत्म हो गई है ना? अब तो स्टडी की जान बख्श दो बेचारा। राज, तुम कोई भूत हो या इंसान हो? हाँ, स्पूकी? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुपर लुकिंग। मिरर में देखना बंद करो अवनी। राज, you're too much. मैं फोन रख रही हूँ, बाय। नहीं, सॉरी। पहले बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? अब समर्थ ने ना पापा और आबाज भाई का फोन ना एक्सचेंज कर दिया है, ताकि पापा को पता चले कि आबाज भाई टाइम वेस्ट नहीं करते और आभास भाई को पता चले कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, आज अक्षत भाई का बर्थडे, याद है ना? शाम को सरप्राइज पार्टी रखी, तो तुम टाइम पे आ जाओ। ओके? बाय। ओए राज, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अभी तो बड़ा हंस के बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है, तुम्हारे जीजू से ना मैं तुम्हारे प्यार की तारीफ करते हुए थकती नहीं हूँ कि तुम और अवनी एक साथ कितना खुश हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई चौहान साहब, आपका बेटा बहुत हैंडसम, बिल्कुल गबरू जवान। क्यों बेटा, तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी की ना यहाँ पर? बिल्कुल बाबूजी, मुझे यहाँ आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और सब लोग मेरा ऐसे ख्याल रख रहे हैं जैसे कि ये मेरा अपना घर हो। ये बात तुमने बिल्कुल टीवी सीरियल की तरह कही, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। ये अर्पिता और अक्षत कहाँ है बेटा? बाबूजी, वो दोनों बाहर गए हैं। अब दोनों मंदिर गए होंगे शायद। अच्छा है ना, दोनों बाहर है। ऐसे में हम अक्षत की बर्थडे की सरप्राइज पार्टी और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। भाई वाह, क्या बात है। बुआ अपने भतीजे के लिए सरप्राइज पार्टी रख रही। भाई, आप लोगों के परिवार का ये प्यार, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मजा तो तब आएगा जब सरप्राइज पार्टी में अक्षत का इंतजार करके उसके सारे मेहमान वापस चले जाएंगे और अक्षत को घर से बाहर रखने का सारा ठीकरा अर्पिता के ऊपर फूटेगा। हाँ, क्या बना रही है मेरी गुड़िया रानी? मैं ये बना के आपके पास आने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि नहीं आई, इस कारण मुझे किचन में आने का बहाना तो मिल गया। क्या बना? पता है आपको मौका क्यों चाहिए, लेकिन सारे मिठाई के डब्बे छुपा के रख दिए मैंने। कुछ नहीं मिलने वाला आपको। नहीं बेटा, वाकई में मैं अवनी से मिलने आया था। क्या बना रही बेटा? बाबूजी, अवनी ना समर्थ के लिए अपने हाथों से स्पेशल पास्ता बना रही है। देखो तो बाबूजी, अब समर्थ पहले नंबर पे आ गया और हम सब दूसरे नंबर पे। क्यों अवनी? बुआ साहब, आप प्लीज जाओ प्लीज। अरे देखो बाबूजी, जब देखो मुझे भगाने के चक्कर में लगी रहती है। बच्चों, मेरी परमिशन के बिना तुझे समर्थ नहीं मिलने वाला। बुआ साहब जाओ ना प्लीज। अरे जा रही हूँ बाबा। देखो ना बाबूजी। तो इसका मतलब ये है कि समर्थ मेरी गुड़िया रानी को पसंद आने लगा, है ना? अच्छे है, लेकिन मैं उन्हें इतना अच्छे से नहीं जानती। भाई ये क्या बात हुई? अच्छा है लेकिन अच्छे से जानती नहीं। जब अच्छे से जानती नहीं तो अच्छा कैसे हुआ? नहीं, अच्छे है, लेकिन मैं इतना अच्छे से भी नहीं जानती कि डिसाइड कर पाऊं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बेटा। तू पूरा समय ले, अगर पसंद आए तो ही हाँ करना, और अगर नहीं पसंद आता है तो ना कर दे। तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है बेटा। तुझे जब भी जरूरत हो कि तेरा बाबूजी हमेशा तेरे साथ, और पास्ता बनाने में भी तेरा साथ देंगे। ये मैं खुद मैनेज कर लूंगी। तू तो मैनेज कर लेगी बेटा, लेकिन हम कैसे मैनेज करेंगे तुम्हारे बगैर जब तू ससुराल चली जाएगी? इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय ये बाबूजी तेरे साथ गुजारना चाहते हैं। तेरी परमिशन है ना? अब आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे तो मैं कैसे मना करूंगी? अच्छा, जल्दी से पास्ता बनाओ, समर्थ इंतजार कर रहा होगा। बाबूजी, मैं ना एक अलग टाइप का पास्ता बनाने वाली हूँ। मैं सब्जी काटती हूँ, तब तक आप इसमें 2 चीज स्लाइस और 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। 2 चीज स्लाइस और 1 चम्मच नमक डालता हूँ अभी। देखो तो। राज, ओहो राज, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट करी हूँ। अरे कॉल करके पूछ नहीं सकते थे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है कि नहीं? क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए था? क्यों, तुम तो सब गेस कर लेते हो।
तो बताओ कि मुझे क्या चाहिए। तुम ये जानना चाहती हो कि तुम इस ड्रेस में कैसे दिख रही हो। अवनी के ड्रेस का बैक थोड़ा डीप है, तुम्हें नहीं लगता है ड्रेस कुछ ज्यादा ही। समर्थ मुंबई से आया ना, तो सावरी बुआ सर ने कहा कि मैं कुछ ऐसा पहनूं जिसकी लाइफस्टाइल से मैच करे, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि जयपुर की लड़की को फैशन नहीं आता। तो बताओ कैसी लग रही हूं मैं। राज, राज क्या कर रहे हो। खुले बाल तुम पर ज्यादा सूट करते हैं। You're right. खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक्स। अब अच्छा नहीं लग रहा। क्या? जब तुम थैंक्स कहती हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सॉरी। अब तो और भी अच्छा नहीं लग रहा। राज, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ समर्थ के प्लान का क्या हुआ। आई एम वेरी एक्साइटेड। पापा ने दिन भर आभास भाई के फोन कॉल्स अटेंड किए। आई एम श्योर अब उन्होंने रियलाइज कर लिया होगा कि आभास भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। अब चले। सो सॉरी अवनी, यह सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दिस इज नॉट फेयर। समर्थ ने कहा था कि वो पापा और आभास भाई के बीच की दूरी खत्म कर देगा, लेकिन ना तो दूरी और बढ़ गई है। उसके प्लान पे पहले से ही डाउट था। इसकी वजह से पापा और आभास भाई के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। आई डोंट लाइक हिम। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। अवनी, आई थिंक तुम्हें समर्थ को फैमिली इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। You're right. इनफैक्ट अब तो मुझे एंटरटेन भी नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगा कि वो बहुत सेंसिबल लड़का है, बट ही जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट। अवनी, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे लगता है कि मैं सब जानता हूँ। समर्थ भी ऐसा ही है। राज, राज प्लीज एक काम करोगे, जी? तुम जाके मेरे लिए फूल ले आओगे, मुझे पूरा घर डेकोरेट करना है। राज, तुम कब आए यार? और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वो बस एक्चुअली मैं परफ्यूम लगाना भूल गया था, तो सोचा तुम्हारा परफ्यूम यूज कर लूं, इफ यू डोंट माइंड। राज, ये कैसी बातें कर लो, सामने पड़ा है, लगाओ ना। थैंक्स यार। एक ही ब्रांड के इतने सारे बॉटल्स? हाँ यार, मुझे यही पसंद है। मेरा तुमसे बिल्कुल उल्टा, यू नो। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे बॉटल्स हैं। वो क्या है ना, मैं एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। लाइफ में जब तक वैरायटी ना हो ना, लाइफ में मजा नहीं आता। लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो। एवरीथिंग इज जस्ट सो ऑर्गेनाइज्ड। तुम्हारी इस क्वालिटीज में बहुत सारी लड़कियां मरती होगी ना। क्या बात है सैम, मना भी नहीं कर रहे? यानी कि बहुत सारी लड़कियां थी। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं मरती थी, लेकिन थी एक, लेकिन वो सीरियस वाला नहीं था। अब तुम तो जानती हो राज, कॉलेज वॉलेज टाइम क्या होता है। हाँ ऑफ कोर्स, ग्रोइंग अप एज में थोड़ी बहुत बदमाशी, थोड़ी बहुत मस्ती सब करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था यार, तुम तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो यार। अब बाहर चलें, अक्षत के फ्रेंड्स और मेहमान आ गए होंगे, चलो। बेटा समर्थ, अब देखना ये राज कैसे अपने प्यार के रास्ते से तुझे हटाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। सच में अर्पित, कितना अच्छा लग रहा है आज तुम्हारे साथ वक्त बिता के। आई थिंक शादी के बाद आज पहला दिन है
जब हम दोनों ने पूरा दिन एक साथ गुजारा है। I'm so sorry, आजकल मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। इट्स ओके, आज सारा हिसाब बराबर हो गया। और यहाँ तो तुम्हारे ऑफिस वाले चाहे भी तो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। ओह, वेरी स्मार्ट, इसलिए तुमने डिनर यहाँ रखा। ये लो, तुम्हारा अर्पिता, तुमने ऑलरेडी इतना कुछ प्लान किया आज, और लगता है मैडम आज पूरा इमोशनल करने वाली हैं। जल्दी से खोलो इसे। ओके ओके, अर्पिता, ये घड़ी? उस दिन जब तुम मैगजीन में इसे देख रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पे एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन था। तब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें यही गिफ्ट दूंगी। कमाल, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी मुझे इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। हमने इतना कुछ प्लान किया और अक्षत भाई अभी तक नहीं आया। ये सारे फ्रेंड्स आकर चले भी गए। राज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अवनी प्लीज उदास मत हो। फ्रेंड्स नहीं तो क्या हो गया, हम सब तो अभी भी है और पार्टियों में भी कर सकते हैं ना। लेकिन कैसे? देखो अवनी, इस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक तुम हो, तो अगर तुम मूड लटका के बैठती तो बाकी सबका भी मूड खराब हो जाएगा ना। कम ऑन अवनी, कीप दिस ब्रदर लाइव। बेटे, राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाई सरप्राइज पार्टी में तो ये रिस्क होता ही। जब किसी को पता ही नहीं है कि उसके लिए पार्टी रखी गई है तो वो कैसे समय पर पहुंचेगा, है ना? ये तो होता ही है। चलो अब जल्दी से उसे वापस लेकर आओ। किसको बाबूजी? अरे वही तेरी प्यारी सी मुस्कुराहट जो हमेशा तेरे चेहरे पर रहती है। ये हुई ना बात। अरे सुकेत, भावना, सावरी, चलो आओ भाई, जल्दी आओ नीचे। सेलिब्रेशन शुरू करते हैं और फिर जब अक्षत आएगा तो केक काट ले। ओके देन, गेम खेलेंगे ट्रूथ और डेयर। वाह, बहुत मजा आएगा। माँ, पापा, बुआ साहब, आप भी आइए ना, खेलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम खेलो। खेलिए ना, सबको अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं ना, आइए चलो सर, खेलें। आइए आइए। सर, बाबूजी आइए ना सर। चल चल। बाबूजी अब आप बैठिए। सब लोग ये गेम समझ लो। सबसे पहले मैं इस बॉटल को यहाँ बीच में गोल गोल घुमाऊंगा। इसके सामने भी ये रुकेगी। उसे ट्रूथ या डेयर, जिसको कोई एक टास्क चूज करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रूथ चूज किया तो जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका सही जवाब देना पड़ेगा, और अगर आपने डेयर चूज किया आपको जो टास्क दिया जाएगा, जैसे डांसिंग, सिंगिंग या कुछ भी, वो करके दिखाना पड़ेगा। गॉट इट? अरे वाह, ओके ओके। भाई ये तो बहुत ही आसान है। चलो चलो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। लेट्स प्ले। रेडी? आप सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे खाना नहीं आता है। पापा, बेटा अब गेम है, गाना तो गाना ही पड़ेगा। अरे गा दीजिए ना। ये कोई सिंगिंग कंपटीशन थोड़ी ना है, टास्क ही तो है। अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, वो गाता हूं। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है, ये समा कुछ और है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। कल सुबह दिल्ली जाना है, बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। अरे भाई साहब, आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। भाई काम तो सबसे पहले है। सुकेत भैया को भी ना काम के आगे कुछ नहीं सोचता। आप अगर थोड़ी देर और रुकते तो अच्छा होता, मगर कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो पूरा वक्त लेकर आऊंगा, तब रुकूंगा आप लोगों के साथ। आइए आइए, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। मैं छोड़ देता हूँ। जी, मैं समर्थ के साथ चला जाता हूँ। इसी बहाने अपने बेटे के साथ दो बातें करने का मौका मिल जाएगा।
सी सर अच्छा सी बाबूजी, हाँ बेटा। आप सफर से थक के आए हो ना, आप जाके सो जाओ। अरे लेकिन हाँ बाबूजी, आप आराम कर लीजिए। अक्षत आएगा तो सुबह आप मिल लीजिए उससे। ठीक है, तो फिर मैं सोता हूँ। हाँ? भाभी अब केक का क्या करें, फ्रिज में रख दे? नहीं नहीं, अक्षत भैया आएंगे तो हम काटेंगे ना। I'm telling you, the venue was really nice. हैप्पी बर्थडे। Thank you. सरप्राइज। आप सब लोग इतनी देर तक जाग रहे हैं मुझे सिर्फ सरप्राइज देने के लिए? अक्षत तू कहाँ रह गया था? तुम दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। कितनी देर हो गई है? पता है अक्षत, हमने ना तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। तेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। सुकेश भैया के बिजनेस पार्टनर है ना मिस्टर चौहान, वो खास तेरे लिए अपनी मीटिंग छोड़कर आए थे। बेचारे सारे ऐसे ही चले गए। और बाबूजी का तो तुझे पता ही है, वो कभी भी इतने लेट तक नहीं जागते। लेकिन क्योंकि आज तेरा बर्थडे था, इसलिए वो तेरी वेट कर रहे थे। अभी बस 5 मिनट हुए ऊपर गए। I'm sorry बुआ साहब, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि आप लोगों ने मेरे लिए पार्टी प्लान की है। एक्चुअली अर्पिता ने मेरे लिए डिनर प्लान किया था और हम जिस जगह गए थे वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा था, इसीलिए आप लोगों के फोन नहीं लग रहे होंगे। अब मुझे लगा अर्पिता ने आप लोगों को बता दिया होगा। अर्पिता, तुमने तो हमें अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं कहा। सांवरी, तुमने अर्पिता को इस पार्टी के प्लान के बारे में नहीं बताया? बताया था भैया। सॉरी। हैप्पी बर्थडे। I'm really sorry अक्षत, लेकिन अर्पिता, मेरे पूरी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, सब लोग मुझे सरप्राइज देने के लिए शाम से मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन अक्षत, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सरप्राइज दे रही है। तो एक बार उनसे पूछना चाहिए था ना। मेरे घर वालों से बात करनी चाहिए थी कि उनका कोई प्लान है या नहीं। तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात नहीं आई? अर्पिता, तुम्हारे अलावा मेरी फैमिली में और भी लोग हैं। तुमने ये नहीं सोचा कि जिस तरह तुमने पार्टी प्लान की है, हो सकता है कि मेरे घर वालों ने भी कुछ ऐसा ही प्लान किया हो? आई कांट बिलीव दिस। बाबूजी, मिस्टर चौहान, सब लोग, मेरे फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर मी। और मेरी वजह से वो लोग मुझसे मिले तक नहीं। आई कांट बिलीव दिस। प्लीज अक्षत, अक्षत इतना गुस्सा मत करो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है अक्षत, पर एक दूसरे पर ऐसे नाराज हो कि जो हुआ वो सही तो नहीं हो जाएगा ना? तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है अर्पिता। तुम्हें क्या है? गिल्टी तो मुझे फील हो रहा है ना। फॉर गॉड्स सेक, आज के बाद ऐसा कोई प्लान नहीं बनाना। लेकिन अक्षत, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सही गलत मुझे नहीं पता अर्पिता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे किसी प्लान की वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर रही हूँ? आज जो कुछ हुआ है उससे मुझे ऐसा ही लग रहा है। अवनी, अवनी, एक ही स्लाइस पड़ी है, इसे भी खा लो ना। नहीं राज, आई एम टू फुल। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि ये लास्ट स्लाइस समर्थ खाए। पता है राज, आज शाम तक ना मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन देन एट द एंड समर्थ ने जो कहा वो करके दिखाया। पापा ने आज तक आपस में से इतना अच्छे से कभी बात नहीं की। उन्होंने आज इतनी फिक्र दिखाई
वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इन रिटर्न आवाज भाई ने उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दिखाई। सीरियसली राज, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तो बात है उसमें, डोंट यू थिंक कि वो बहुत चार्मिंग है? हाँ, चार्मिंग तो है। पता नहीं तुम्हारी तरह कितनी लड़कियां उसके चार्म से इम्प्रेस होगी। जॉली, तुम्हें लगता है उससे लड़कियां इम्प्रेस होती होंगी? तुम्हें नहीं लगता? उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अवनी प्लीज, समर से शादी बंद कर, समर से शादी बंद कर, समर से शादी बंद कर। क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुमने मेरे साथ धोखा किया है राज। दोस्त दोस्त बोलता रहा और मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया तुमने। खरगोश की खाल के नीचे छुपी हुई लोमड़ी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। बस बस बस, मेरे तो गाल दुख गए हंसते हंसते। ट्रूथ और डेयर? अब लेट्स कंटिन्यू। ट्रूथ और डेयर? डेयर तुम ऑलरेडी कर चुके हो, इसलिए अब सच बोलो। ओके, बोलो, क्या जानना चाहते हो तुम लोग? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अब नहीं, ऑलरेडी मैं ये सवाल आपसे पूछ चुका हूं, इसलिए आप नहीं पूछ सकते। नहीं नहीं नहीं, अब भी पूछ सकती है। कम ऑन। आप इतने सारे टीवी सीरियल्स बनाते हैं तो आई एम श्योर आपके साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियां काम करती होंगी, तो क्या उनमें से कोई? थी। मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी। लेकिन उनमें से किसी एक के साथ भी कोई सीरियस वाला नहीं था। इनफैक्ट उनमें से 2 तो मेरे साथ। इट्स ओके, अगर आपको बताना होता तो आप पहले ही बता देते, अब बताने की जरूरत नहीं। एनीवेज राज, बहुत लेट हो गया और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अवनी, अवनी लिसन। अब नहीं। सैम, तुमने ये बात अवनी को पहले क्यों नहीं बताई? मुझे ये बातें बताना जरूरी नहीं लगा तो इसलिए नहीं बताई। अमर, ये सब बातें लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होती है, तुम्हें अवनी को बताना चाहिए था। लेकिन राज, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं और मुझे इनके बारे में कोई ख्याल भी नहीं था। हाय राज। मेरी सुपा मुझे बोल रही है कि तुम अभी भी कल की बात को लेके अपसेट हो ना? You're right. राज, तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या वो समर्थ वाली बात पे मैंने ओवर रिएक्ट किया? Not at all. In fact, तुमने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना अवनी, तो बता रही हो कैसे रिएक्ट करती। ये सुनकर कि उसकी 1 नहीं 2 नहीं 4 गर्लफ्रेंड्स थी और ऊपर से कन्विंस कर रहा है कि किसी के साथ कुछ सीरियस नहीं था। अरे अवनी, तुम लड़कियों के साथ कोई टाइम पास कर रहा था क्या? लेकिन राज, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने सोचा कि वो बाद में बताएगा। अब पता नहीं अवनी, अगर उसकी कोई गलती नहीं होती तो उससे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था ना। अभी तो इतना गुस्सा क्यों चली गई? वो तुम्हारे पीछे भी नहीं आया। तुम सही कह रहे हो राज। हाँ, या तुम उसके बारे में सोच के इतना अपसेट हो रही हो और वो वहाँ आराम से सो रहा होगा या कुछ काम कर रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि ये लड़की एकदम सीधी सादी है, मेरे पापा के वहाँ बिजनेस पार्टनर्स है, तो हमारी शादी पक्की होगी। You're right. देखती हूँ वो क्या कर रहा है।
अच्छा परजेंद्र, नानू ने जिन लड़कियों के फोटोग्राफ्स मुझे भेजे हैं वो मैं देख रहा हूँ। राज, वो तो लड़कियों की फोटोग्राफ्स दिख रहा है। मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ये कुछ खास नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी है, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं। हम एक काम करते हैं परजेंद्र, हम इस लड़की को कास्ट कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं यार, ये बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। राज, सुना तुमने? हाँ अवनी, सब सुना मैंने, सब सुना। अरे वो काम तुम और नितिन देख लो ना, मुझे कोई जरूरी काम करना है। हाँ ठीक है, बाय बाय। अवनी बेटा, मारे को माफ करना, मारे को आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मूर्ति तैयार है? मूर्ति के काम में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा फिनिशिंग करना बाकी है। कोई बात नहीं अंकित, आप आराम से काम कीजिए। आओ आओ, बैठो बेटा, आओ। अरे ओ बावली, क्या कर रही है? तन्ने डॉक्टर ने आराम करने को बोला है ना। कौन करेगा इतना सब काम बाबा? अरे डॉक्टर ने तने मना किया है ना काम करने के लिए, मैं करूंगा काम। चल। अंकल, आप परेशान मत होइए, हम मूर्ति बाद में ले जाएंगे। बेटा मैं मूर्ति के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं उस बड़े ऑर्डर के लिए परेशान हूँ जिसमें मुझे 25 मिट्टी के नए बर्तन बनाने हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरा कारीगर अचानक छुट्टी पर चला गया है और हमारी बेटी जो हमारे काम में मारो हाथ बटावे है वो बीमार हो गई, और अगर ऑर्डर समय पर पूरा करके नहीं दिया तो वो हमारे पैसे काट लेंगे। मैं इसलिए परेशान हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैं थारी किशन जी की मूर्ति सबसे पहले बना के दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा, वो भी टाइम पे। कैसे अवनी? 25 मिनट के बाद? सुमीर सिंह राजपूत राजस्थान का शेर है, शेर। सुमीर सिंह वो शेर है जिसे ना आज तक कोई गिरा पाया है ना हरा पाया है ऐसा कोई माइकलाल जो सुमीर सिंह को गिरा के दिखा सके, उसे मिलेगा 10,000 रुपए इनाम, और उसकी बिंदनी के लिए ये मिलेगा बांधने का दुपट्टा। इस दुपट्टे को राजस्थान का मशहूर कारीगर ने 7 दिन 7 रात मिला के बनाया अपने माशुआ के लिए। वाह, दिस दुपट्टा सो प्रिटी। काश ये मेरे पास होता। मेरा ये वाला दुपट्टा वैसे भी पॉट बनाते बनाते खराब हो गया है। कोई ऐसा माइकलाल जो अपनी महबूबा के लिए इसे जीत के अपने घर ले जाए? मैं ले जाऊंगा इसे। अवनी, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है? अरे कौन है? क्या हुआ? अरे तू लड़ेगा सुमीर सिंह से? नहीं तो लड़ना चाहता हूँ लेकिन लड़ नहीं सकता। बड़ा समझदार है, वरना तेरा चूरमा बना देता। हाँ शेर सिंह जी, हाँ सही कह रहे हो, मुझे नहीं लड़ना। लेकिन मुझे अपनी स्वीकार के लिए वो दुपट्टा जीतना है, लेकिन उससे पहले मुझे इस कबाब में हड्डी को पिटवाना है। किसको? उसको। वो कोट पैंट वाला? जी जी, जी। नाम क्या उसका? समर्थ चौहान। हाँ लिख दीजिए, SAMARTH। समर्थ चौहान। अरे तू भी तो लेके जा। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।